पहलगाम हमले को पूरा 1 साल हो चुका है। इस हमले में हमने बहुत कुछ खोया, हमारे अपने कई बर्बरता पूर्वक मारे गए। वो जघन्य हमला हम कभी भूल नहीं सकते, लेकिन ऐसा हमला दोबारा ना हो, इसको लेकर पिछले 1 साल से हमारी जांच एजेंसियां और सुरक्षा बल लगातार तैयारियां कर रहे हैं। इस वक्त मैं गुलमर्ग में हूं और गुलमर्ग पहलगाम हमले के ठीक 1 साल बाद गुलजार है। यहाँ पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहे हैं। वहीं जो हमारे सुरक्षा बल के जवान हैं, इन्होंने भी लगातार मुस्तैदी बढ़ाई है। जो टूरिस्ट आ रहे हैं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, इसको लेकर तमाम जो सुरक्षा से जुड़ी तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे साथ में यहाँ मेरे चारों तरफ ये बीएसएफ के कमांडो हैं और ये लगातार गुलमर्ग में सुरक्षा कर रहे हैं, लगातार एंटी टेरर ऑपरेशन कर रहे हैं। जो भी संदिग्ध यहाँ पर दिखाई देता है उसकी फ्रिस्किंग होती है और ज़मीन से लेकर आसमान तक यहाँ पर सुरक्षा बेहद कड़ी है। पिछले साल हमने इसी इलाके से आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाई थी और अब 1 साल बाद हम आपको फिर बताते हैं कि आखिर गुलमर्ग के अंदर सुरक्षा कैसी है। गुलमर्ग वो टूरिस्ट स्पॉट है जहां पर बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं और इसी को देखते हुए पूरे जम्मू कश्मीर में तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट हैं उनकी सुरक्षा पहले के मुकाबले बढ़ा दी गई है और सुरक्षा में बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। गुलमर्ग में भी सुरक्षा में काफ़ी बदलाव किए गए हैं क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या जो है वो काफ़ी ज़्यादा रहती है और यहाँ से पाकिस्तान बॉर्डर केवल 40 किलोमीटर दूर है। इसको देखते हुए हमारे जो सुरक्षा बल हैं, चाहे वो सेना हो, उसने सुरक्षा को लेकर नए मापदंड तय किए हैं और यहाँ की सुरक्षा नए सिरे से लागू की है ताकि यहाँ पर परिंदा भी पर ना मार पाए। अगर और कोई भी संदिग्ध यहाँ पर दिखाई देता है तो उससे निपटने की सारी तैयारियां हैं। आप देख सकते हैं कि ये बीएसएफ की क्यूआरटी है और यहाँ पर किस तरह से जो कमांडोज हैं वो यहाँ पर आधुनिक हथियारों से लैस लगातार 24 घंटे यहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं। अगर कोई भी सूचना आती है तो जवान तुरंत मौके पर पहुंचते हैं और बीते 1 साल से लगातार सुरक्षा बल जो एंटी टेरर ऑपरेशन है वो चला रहे हैं। तो ये गुलमर्ग का वो इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में टूरिस्ट आते हैं और बीएसएफ के जवानों ने बड़ी मुस्तैदी से यहां पर सुरक्षा के नए इंतज़ाम किए हैं, नए मापदंड तय किए हैं ताकि कोई भी अनहोनी घटना यहां पर ना होने पाए। आप देख सकते हैं कि तमाम जो टूरिस्ट हैं किस तरह से लगातार जो टूरिस्ट हैं वो आपको यहाँ पर बड़ी संख्या में दिखाई देंगे और उन्हीं के बीच में हमारे जो सुरक्षा बल हैं वो लगातार देश की सुरक्षा में लगे हुए हैं। 24 घंटे मुश्किल हालात में यहाँ पर जो अपनी ड्यूटी है, जो अपना फर्ज है वो निभा रहे हैं। यहाँ का माहौल पहले के मुकाबले बदला हुआ है। लगातार टूरिस्टों की संख्या यहाँ पर बढ़ रही है। बहुत सारे टूरिस्ट जो देश के अलग अलग हिस्सों से आए हैं मेरे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, कहाँ से आप लोग आए? हम नोएडा से आए हैं। जी जी। नोएडा कब से यहाँ पर हैं? हम हो गए 4 दिन। अच्छा, 4 दिन। तो कहाँ घूम कर आए अभी? अभी पहलगाम घूम आए हम। अच्छा। और अभी इधर भी आए हैं सोनमार्ग। अच्छा। तो अब गुलमर्ग है, सोनमार्ग तो जाना है अभी। तो बस वही, अभी तो यहीं पर माहौल काफ़ी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जब यहाँ आप आ रहे थे कोई चिंता थी मन में? कुछ ऐसा था कि भाई पहलगाम अटक? चिंता नहीं थी, हमारे को कोई डर नहीं था बिल्कुल भी, क्योंकि डरना तब चाहिए जब हालात ख़राब हो। हालात अच्छे हैं तो कोई डरने की कहाँ है, डरने की ज़रूरत ही नहीं होती कहीं भी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, आप बताइए कि किस तरह का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है? क्या सुरक्षा जो है वो टूरिस्ट के हिसाब से पर्याप्त है? बहुत अच्छी सुरक्षा है। हम जब पहलगाम गए हैं पूरी सुरक्षा थी, हर जगह कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी नहीं आई। और खूब टूरिस्ट वहाँ पर आ रहा है, जा रहा है। और श्रीनगर में हम घूमे हैं, सारा पूरा श्रीनगर देखा है। श्रीनगर में पूरा माहौल अच्छे से है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ के लोग बड़े कोऑपरेटिव हैं, बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कि कोई दिक्कत नहीं है। आप केरला से आए? नहीं, फैमिली के साथ। का केरल से आए? केरल से आ रहा है। अच्छा, ये बताइए कि किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिला? पहलगाम अटैक को 1 साल हो चुका है, उसके बाद किस तरह के माहौल में बदलाव हुआ है? टूरिज्म यहाँ पर कैसा है? अच्छा है, बढ़िया है। हम कल गया था, सोनमार्ग में गया था। आज
पहलगाम में आया था। हमको फेज 1 का टिकट किया था, फेज 2 का नहीं किया था। थोड़ा ऑक्सीजन का प्रॉब्लम इसी बोल के हम आया था। फेज 1 में ठीक नहीं लग रहा है, अच्छा मज़ा नहीं लग रहा। फिर तुरंत हमको बोल दिया था, हमको तुरंत मिला था 4 टिकट और मिला था फेज 2 के लिए। कम से कम 3 घंटा 3.5 घंटा एंजॉय किया। अभी कल पहलगाम जा रहा है। बेटा आप कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं? यस। कैसा लगा आपको? कैसा लगा कश्मीर? कैसा लगा आपको? अच्छा। आप कहाँ से आए हैं सर? कहाँ से आए? गुजरात से हम जी। कहाँ कहाँ घूमा कश्मीर में अभी? कश्मीर में हम कल सोनमर्ग गए थे और आज यहाँ पे है, लेकिन बहुत बढ़िया। अच्छा, पहलगाम जाना हुआ अभी? नहीं, अभी बाकी है अभी। हाँ, तो ये बताइए कि पिछले एक साल में जिस तरह से घटना हुई, 22 अप्रैल को घटना हुई थी पिछले साल, जिसमें हमारे कई अपने लोग मारे गए थे, कुछ चिंताएं मन में थी कि कश्मीर जा रहे हैं? नहीं, कोई डर नहीं। अच्छा, कोई डर। और किस तरह का माहौल यहाँ देखने को मिला? सुरक्षा बल पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं, सुरक्षा कैसी है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छे। देश के बाकी लोगों से क्या बोलेंगे आप? बस सबको आना चाहिए यहाँ पे, इनका गुजारा इसी पे चलता है कश्मीर का। आप कहाँ से आए सर? सेम गुजरात से सब सर। कैसा रहा टूर आपका? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लग रहा है। और सिक्योरिटी हमने नोटिस किया कि हर एक छोटे छोटे पॉइंट्स पे सिक्योरिटी गार्ड्स भी है। सो बहुत अच्छा लगा, सिक्योरिटी अच्छी है। ये मतलब जन्नत तो है ही, जन्नत एक्सपीरियंस कर लिया सर हमने। और आना चाहिए, सबको आना चाहिए। जैसे सर ने बताया कि यहाँ पे उनका गुजारा इसी पे चलता है, तो वी शुड ऑल्सो कम ओवर हियर। दिस इज़ पार्ट ऑफ आवर कंट्री, वी शुड एंजॉय दैट। तो बिल्कुल देखिए किस तरह से टूरिस्ट यहाँ पर एंजॉय कर रहे हैं। अभी यहाँ पर कुछ दिन पहले बर्फबारी भी हुई थी और उसके बाद जो टूरिस्ट हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि पहलगाम में जिस तरह से हमला हुआ, टूरिस्टों के मन में ये बात तो है, लेकिन कोई खौफ नहीं है, कोई डर नहीं है और लगातार जो टूरिस्टों की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो गुलमर्ग का ये हाल है और कश्मीर में तमाम जो टूरिस्ट स्पॉट हैं वहाँ पर लगातार टूरिस्टों की संख्या बढ़ती जा रही है। हालांकि पिछले साल ये आंकड़ा बहुत कम था, लेकिन अब टूरिस्टों का आंकड़ा तेजी से बढ़ता जा रहा है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पहलगाम में सुरक्षा को लेकर कई सुधार किए हैं। इस वक्त मेरे साथ हैं पौनी यूनियन के अध्यक्ष रऊफ वानी जी, उनसे बात करते हैं। रऊफ जी, सबसे पहले ये बताइए कि पहलगाम हमला हुआ उसके बाद जो यहाँ की पुलिस है, लोकल पुलिस है, जो सुरक्षा एजेंसियाँ हैं, उन्होंने सुरक्षा के लिहाज से आपको क्या कुछ बातें बताई हैं, क्या कुछ करना है आपको? सुरक्षा, उसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई। QR कोड दिए गए यहाँ। ये QR कोड है, इसके बिना यहाँ कोई काम नहीं कर सकता है। ये हर एक व्यक्ति जो भी जिस ट्रेड से वाबस्ता है उसके पास रहना ये अनिवार्य है। क्योंकि इसको स्कैन करने के बाद आपका पूरा बायोडाटा निकल जाता है। पुलिस वेरीफाइड है ये। उसका आधार नंबर निकल जाता है, उसका एड्रेस निकलता है, उसका फ़ोन नंबर निकलता है। तो ये जो QR कोड है, इस लिहाज से हम लोग बहुत खुश है कि ये जो यहाँ हम लोगों को दिया गया है। तो ये QR कोड है, ये देखिए QR कोड दिया गया है। इसमें पूरा इनका डेटा है, इनका आधार नंबर, फ़ोटो, ID सारा कुछ इसके अंदर है और ये पहलगाम हमले के बाद किया गया है। तो रऊफ भाई, ये जो QR कोड है, ये क्या घोड़ी वालों के अलावा जो फोटोग्राफर हैं या जो टैक्सी वाले हैं सबको दिया गया है? ये हर एक जो भी इस ट्रेड से जुड़ा है, चाहे उसमें शाल वाला है, फोटोग्राफर है, टैक्सी ड्राइवर है या घोड़े वाला है, हर एक के पास ये दिया गया है। इसके बगैर यहाँ काम करना असंभव है। मुझे लगता है कि जब से ये QR कोड दिया गया है तब से हम भी अपने आप को अब सिक्योर फील करने लगे। तो ये बताइए कि QR कोड जो है ये स्कैन कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं? ये मोबाइल में से आप अपना जो QR स्कैनर आता है उसको आप स्कैन करने से इसका पूरा निकल जाएगा, डेटा निकल आएगा। जी 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 जी। तो एक तो ये सुरक्षा की बात हो गई, QR कोड आपको दिया गया। आप एक बार को फिर से दिखा दूं, ये QR कोड दिया गया है और ये QR कोड यहाँ पर चाहे फोटोग्राफर हो, पौनी वाला हो, जिप ऑपरेटर हो, टैक्सी वाला हो या दूसरे जो लोग हैं, कच्चर वाले हैं, सबको दिया गया है ताकि उनका जो पूरा डेटा है वो इसमें फीड है और इसको स्कैन करने से पूरी जानकारी सुरक्षा बलों को मिल जाती है कि आखिर ये कौन है और ये इसका क्या पूरा बैकग्राउंड है। तो ये सुरक्षा के लिहाज से बेहद ज़रूरी कर दिया गया है। जो भी पहलगाम में इस तरह का कोई भी घूम रहा है उसके पास ये QR कोड होता है, जिससे कोई संदिग्ध जो है पहलगाम में ना आने पाए। दूसरी बात यह है कि
जो आपका एक धंधा है, जो आपका काम है, वो पहलगाम हमले के बाद 1 साल चूँकि पूरा हो गया है, अब जो क्या टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं, आपका काम कैसा चल रहा है? यात्रा तक पहलगाम हमले के बाद यात्रा तक हमारा काम एकदम बैकफुट पे चला गया था। उसके बाद जब पवित्र अमरनाथ यात्रा स्टार्ट हो गई, हम अपने देशवासियों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस पहलगाम को हरा भरा करने में हमारी मदद की। थोड़ा अभी बढ़ने लगा, ठीक है, अब थोड़ा सा ठीक हो गया है काम। तो जैसे आप लोग तो जंगलों में घूमते हैं अपने घोड़े लेकर या तमाम जगहों पर जाते हैं जहाँ पर आम लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो क्या आपसे कुछ और भी कहा गया कि कोई संदिग्ध वहाँ पर दिखे तुरंत आप इन्फॉर्म करो? हाँ, ये तो आपके चैनल के माध्यम से भी मैं अपने जो भी हमारे लोकल लोग मुझे देख रहे हैं कि जो भी आपको लगेगा कि ये अननोन पर्सन है, आप तुरंत अपने थाने में इन्फॉर्म कर दीजिए ताकि सुरक्षा में कोई चूक ना हो। पहलगाम हमले को 1 साल बीत चुका है, आपकी ज़िंदगी में, आपके काम में कितना बदलाव हुआ है 1 साल के अंदर? देखिए, जब पिछले साल 22 अप्रैल को अटैक हुआ तो फिर यात्रा तक यहाँ पे काम बिल्कुल ठप पड़ा था। जब अमरनाथ यात्रा शुरू हुआ तो तब यात्रा आने लगा तो ठीक ठाक चला। उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा टूरिज़्म बढ़ा है। अगर यहाँ पे 22 रन और टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनको खोला जाए तो मुमकिन है कि काम फिर से बढ़ेगा, वैसा ही रौनक बढ़ेगी जैसे पहले थे। कोई अपील लोगों से? हाँ, हम अपने देश के सभी लोगों से जो भी मुझे देख रहे हैं गुजारिश करना चाहते हैं कि अगर हमें दुश्मन को नाकाम करना है तो हमें कश्मीर फिर से आना है, पहलगाम फिर से आना है, क्योंकि दुश्मन की यही रणनीति थी कि हमारे पीठ पीछे वार करना ताकि ये जो पहलगाम है या कश्मीर है एकदम बैकफुट पे चला जाए। तो मैं अपने देशवासियों से गुजारिश करता हूँ कि आप पहलगाम आ जाइए, कश्मीर आ जाइए, हमारा अपना देश है। हम दुश्मन को अब जो भी उसका गंदा मंसूबा है उसमें कामयाब नहीं होने देना है। ये पहलगाम आपका है, ये पहलगाम हमारा है, ये देश हमारा है। जय हिंद। तो देखिए, बिल्कुल जो तमाम ये लोग हैं, इनका कहना ये है कि भारत से पूरे दुनिया से लोग यहाँ पर आएँ और यहाँ पर जो टूरिज्म है उसको बढ़ाएं, और ये भी इंतज़ार कर रहे हैं कि यहाँ की जो टूरिस्ट हैं उनकी संख्या बढ़े, जिससे इनका भी जो धंधा है वो एक बार फिर पटरी पर आए। पहलगाम हमले के 1 साल बाद भले ही पहलगाम में टूरिस्टों की संख्या कम हुई हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पर टूरिस्ट नहीं आ रहे हैं। ये पहलगाम का सेल्फी पॉइंट है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ पर आकर सेल्फी लेते हैं। आज 22 अप्रैल है, आज से ठीक 1 साल पहले पहलगाम में ये जो ऊपर बैसरन घाटी है, यहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था जिसमें 26 लोग मारे गए थे। ये हमला बहुत ही बर्बरतापूर्वक किया गया था और लोगों को बहुत बुरी तरह उनकी जाति पूछकर, उनका धर्म पूछकर उनको मारा गया था। अब बहुत सारे टूरिस्ट मेरे साथ हैं जो यहाँ पर आए हैं और आज 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल को ही पहलगाम में हैं। आप कहाँ से आए? जी, मैं आगरा से आया हूँ, उत्तर प्रदेश। आज 22 अप्रैल है, आज से ठीक 1 साल पहले 22 अप्रैल को ही पहलगाम में हमला हुआ था। तो आपने आज का दिन चुना था या प्लान करके आए थे? हमारा कोई प्लान नहीं था, हमारा कोई ऐसा पैकेज था ना, उसमें ये डेट अपने आप ही इंक्लूड हो गई। अच्छा जी, तो हमें आज ही मालूम पड़ा है। अच्छा जी। तो ये बताइए कि यहाँ पर आकर आपको कैसा आपका अनुभव रहा और कैसा आपको लग रहा है, सुरक्षित महसूस कर रहे हैं? जी, पहलगाम ही सुरक्षित नहीं, पूरा कश्मीर ही सुरक्षित है, इसमें तो कोई बात नहीं है, क्योंकि हमें आज 8 दिन हो गए पूरे। 8 दिन, आज हमारा 9वां दिन है, तो हमें बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छे लोग हैं यहाँ के और पूरा कश्मीर ही अच्छा है। और जो हमारे भाई आज जो शहीद हुए थे आज के दिन, उनको मैं सबसे पहले दिल से श्रद्धांजलि दूंगा। और ये सुन के मुझे काफ़ी बुरा लगा कि आज ऐसा दिन और आज हम घूम रहे हैं। इतने लोगों को हमने देखा, लेकिन फिर हमारा थोड़ा दिल से वैसा अपसेट हो रहा है, लेकिन बाकी जो घूमने में जो मज़ा है कश्मीर में वो कहीं नहीं है। अच्छा, आप बताइए कि बैसरन घाटी ठीक ऊपर है और बैसरन घाटी को कहते हैं मिनी स्विट्जरलैंड, ऊपर जाकर बहुत अच्छा लगता है। ये पिछले 1 साल से बंद है, आपकी इच्छा थी ऊपर जाने की? बिल्कुल इच्छा थी, जब घूमने आए तो सब जगह जाने की इच्छा है। लेकिन यहाँ के कई टूरिस्ट स्पॉट जो हैं, जैसे बैसरन घाटी है, इसके अलावा कुछ और टूरिस्ट स्पॉट हैं वो बंद हैं, तो आप घूम नहीं पाए, तो लगता है कि कुछ मायूसी है? बिल्कुल, क्योंकि कश्मीर में हर एक ही जगह घूमने की, और जो जगह घूम नहीं पाते तो उसकी तो मायूसी ही होगी। आपका अनुभव कैसा रहा? सॉरी, आपका अनुभव कैसा रहा? बहुत बढ़िया, अच्छा, परफेक्ट एकदम। पर वही है कि आज जैसे ही मतलब कोइंसिडेंस ही हुआ ये तो
कि एकदम से हमने डेट चेक करी और न्यूज़ फ़ोन पे पहले ही अपडेट वो आया, मतलब मन भर गया। तो घूमने का तो मन है नहीं, पर चलो आज लास्ट। अंदर से दुख है, बहुत है, आंसू हैं आंखों में। घूमने का नहीं है, लेकिन आज के दिन का ज़्यादा दुख है हमें। हमें कोई टेंशन नहीं है कहीं हम घूमे नहीं घूमे, लेकिन आज का जो दिन है वो हमें अच्छा नहीं लग रहा आज के दिन को सोचकर। अच्छा बताइए कि आप यहाँ पर आए, जिस तरह की यहाँ पर सुरक्षा है, बहुत सारी सुरक्षा को लेकर इंतजाम भी किए हैं फोर्सेस ने, चाहे वो सीआरपीएफ हो, जम्मू कश्मीर पुलिस हो, तो सब कुछ ठीक चल रहा है? बिल्कुल कोई बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत सेफ है कश्मीर। बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। देश के बाकी लोग हैं उनसे आप अपील करेंगे कि वो लोग भी घूमने आए? सब आइए घूमने, बहुत अच्छा लगेगा यहाँ पे। बहुत अच्छे एक बजे तक बाहर रोड पे घूमते हैं, लेडीज से भी घूमते हैं, कोई टेंशन फ्री एकदम, कोई दिक्कत नहीं जी। बस और जहाँ हमारे देश की आर्मी हो है वो तो जगह तो वैसे ही सेफ है, आर्मी के आगे कुछ नहीं है। सिक्योरिटी भी मतलब ट्रिपल कर दिया है, फोटोज भी क्लिक कर रहे हैं प्रॉपर हर जगह, और कोई भी आओ कहीं से भी आओ कोई दिक्कत नहीं है, लोग एकदम मतलब परफेक्ट। पहलगाम आइए बार बार आओ और मतलब यहीं रह जाओ जिसका मन करे, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो हमारी आर्मी के आगे कोई कुछ है ही नहीं है, वो तो धोखे से करा गया, वरना हमारी आर्मी होती तो कुछ होता ही नहीं। आर्मी क्या है भाई, आर्मी है तो कुछ दिक्कत नहीं है इधर। तो बिल्कुल देखिए कि किस तरह से लोग जो यहाँ पर हैं, जो टूरिस्ट यहाँ पर आए हैं, वो घूमने आए हैं, लेकिन एक मन में मायूसी भी है कि यहाँ पर आज ही के दिन 26 लोग मारे गए थे, और उधर सामने जो 26 लोग मारे गए थे उनकी याद में एक मेमोरियल है जिसमें 26 लोगों के नाम लिखे हैं। ये सेल्फी पॉइंट है और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं क्योंकि यहाँ की जो सुंदरता है, ये सामने नदी है और इस तरफ देखिए कि ऊपर जो है बर्फ़ से ढके हुए ये सामने पहाड़ आपको दिखाई देंगे। ये देखिए मेरे ठीक राइट में बर्फ़ से ढके हुए पहाड़ हैं और ये सामने बैसरन घाटी है जहाँ पर ये पूरी घटना हुई थी। काफ़ी बड़ी ये बैसरन घाटी है जिसको मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर टूरिस्टों की संख्या यहाँ पर लगातार बढ़ रही है, हालांकि उतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं हैं जितने पहले आया करते थे। जिस बैसरन घाटी का ये रास्ता लोगों की भीड़ से गुलजार था, फिलहाल वहाँ पर सन्नाटा है और मेरे पीछे जो बैसरन घाटी है वहाँ पर भी एक अजीब सी खामोशी है। पिछले 1 साल से बैसरन घाटी सुरक्षा कारणों से बंद है। दरअसल 22 अप्रैल 2025 यानी कि आज ही के दिन यहाँ पर एक बड़ा आतंकी हमला हुआ था। पर्यटकों को धर्म पूछकर, जाति पूछकर बड़ी बर्बरतापूर्वक मारा गया था। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे जिसमें एक नेपाली नागरिक शामिल था। अब 1 साल बाद भी ये जो बैसरन घाटी है इसको सुरक्षा कारणों से बंद किया गया है। हमले के बाद सबसे पहले यहाँ पर हमारे सुरक्षा बल पहुंचे और जम्मू कश्मीर पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान जम्मू कश्मीर पुलिस ने 3 आतंकवादियों पर 20-20 लाख रुपए का इनाम रखा, लेकिन इसके बाद इस पूरे मामले की जांच एनआईए को सौंपी गई। एनआईए ने यहाँ पर पहुंचकर पूरे इलाके की डिजिटल मैपिंग की, मोबाइल का डंप डेटा लिया, फॉरेंसिक जांच की। इसके साथ ही यहाँ पर तमाम जगहों पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे थे उनकी जांच भी की। इसके साथ ही करीब 3000 लोगों से 1000 घंटे तक पूछताछ की, जिसमें पौनीवाला है, जीप ऑपरेटर है, इसके साथ ही फोटोग्राफर हैं, स्थानीय लोग हैं। ये तमाम लोगों से पूछताछ की गई और पूछताछ के बाद लगातार यहाँ के आसपास के जंगलों में लगातार जो सर्च ऑपरेशन हैं वो चलते रहे। इसी दौरान सेना सुरक्षा बलों ने मिलकर ऑपरेशन महादेव भी लॉन्च किया और लगातार दक्षिणी कश्मीर के जंगलों में आतंकवादियों की तलाश में जो सर्च ऑपरेशंस हैं वो चलते रहे, लेकिन आतंकवादियों के बारे में कोई जानकारी हासिल नहीं हुई। इसके ठीक 3 महीने बाद 22 जून 2025 को इसी इलाके के पास बशीर अहमद और उसके भाई परवेज अहमद को गिरफ्तार किया गया। जांच में बात सामने आई कि जो आतंकवादी बैसरन घाटी में हमला करने आए थे वो बशीर अहमद और परवेज अहमद के घर पर रुके हुए थे। 21 अप्रैल को रात में 8 बजे वो वहां पर पहुंचे और 22 अप्रैल की सुबह वहां से निकल गए। उनसे पूछताछ के बाद आतंकवादियों के बारे में कई सुराग मिले, लेकिन इसके साथ ही लगातार जो सुरक्षा बल थे वो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रहे थे। आतंकवादी जो सैटेलाइट फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे उनकी लोकेशन, उसके जो सेंसर्स हैं उनको भी ट्रैक किया जा रहा था। बड़ी सफलता तब मिली जब जुलाई के महीने में सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली कि आतंकवादी यहाँ से करीब
109 किलोमीटर दूर दाची गांव के जंगलों में हो सकते हैं। इसके बाद सेना के 4 पैरा कमांडोज और सीआरपीएफ, बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने मिलकर एक बड़ा सर्च ऑपरेशन शुरू किया और फाइनली 28 जुलाई को सेना को तब बड़ी सफलता मिली जब आतंकवादियों को दाची गांव के जंगलों में लोकेट किया गया और एक मुठभेड़ के दौरान तीनों आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया गया। जिब्रान, सलमान और अफगान, ये 3 आतंकवादी जो कि पाकिस्तान के रहने वाले थे और लश्कर-ए-तैयबा के कमांडर थे। जम्मू कश्मीर में वो ए श्रेणी के आतंकवादी थे। तीनों आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार दिया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था। सुरक्षा बलों ने करीब 250 किलोमीटर तक आतंकवादियों को ट्रैक किया, पीछा किया। दुर्गम जंगल और ऐसा इलाका जहां पर किसी को खोजना बहुत मुश्किल है, वहां पर सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों को खोजा और ऑपरेशन महादेव के तहत दाची गांव के जंगलों में उनको मार गिराया। तो ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था और फिलहाल 1 साल बाद भी जो ये बैसरन घाटी है जहां पर मैं खड़ा हूं, यहाँ से करीब 7 किलोमीटर दूर है, लेकिन सुरक्षा कारणों से बैसरन घाटी का जो रास्ता है वो आज भी बंद है। आप देख सकते हैं कि पुलिस का पहरा यहाँ पर हमेशा होता है और फिलहाल सुरक्षा कारणों से इसे बंद रखा गया है। 1 साल बाद भी ये जो बैसरन वैली है ये पर्यटकों की बाट जो रही है। पहलगाम से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया।